कश्मीर पर मोदी शाह का बड़ा फैसला, 370 हटते शाह ने बनाई रणनीति, घाटी से आतंकवाद का सफाया, कश्मीर में रोजगार ही रोजगार। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है, जो भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक है। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों के तहत पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादियों ने हमारे पीठ पीछे हमारे बेस कैंप पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सैनिकों ने सूझबूझ और वीरता के साथ मुंहतोड़ जवाब देते हुए कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया। इतने दिनों तक चली इस युद्ध में भारतीय सेना की बड़ी जीत हुई, जहां पूर्ववर्ती सरकारों ने कारगिल और कश्मीर के मुद्दे पर लगातार उदासीन रवैया रखा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद अमित शाह की एक नजर हमेशा कश्मीर और कश्मीर के मुद्दों पर रही, जिसके तहत उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की है और इस कोशिश में अमित शाह लगातार सफल भी होते हुए दिख रहे हैं। कश्मीर को भारत के नक्शे पर वापस स्थापित करना, कश्मीर में डेमोक्रेसी को वापस से स्थापना करना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक लक्ष्य है, जिसके तहत उन्होंने रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद एक देश एक संविधान का युग आ गया है, जिससे अब जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हो रहा है। जहां एक और पूर्ववर्ती सरकारों का मानना था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट ही नहीं सकता है, इसके हटने के बाद हालत बहुत खराब हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह की सूझबूझ से धारा 370 को हटाया गया और एक देश एक संविधान की नीति को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब जम्मू कश्मीर में पूरी तरह शांति है और यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। आतंकवाद के प्रति सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपना रखी है, जिसे लेकर सेना के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं, जो हर स्थिति में निपटने में सक्षम है। वर्तमान सरकार ने कश्मीर घाटी को लेकर कई क्रांतिकारी फैसले लिए हैं, जिससे यहाँ शांति स्थापित किया जा सके। नरेंद्र मोदी के आदेश पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में कई विकास कार्य किए हैं, जिससे वहाँ के सभी जाति समुदाय के लोगों को विशेष सुविधाएं मिल रहा है। कश्मीर का नाम सुनते पहले लोगों के मन में आतंकवाद, पत्थरबाजी, हिंसक घटनाएं और पूरे देश में डर का माहौल बनाया गया था। आज उस कश्मीर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गजब का बदल दिया है। आतंकवाद और अलगाववाद की ऐसी कमर टूटी है कि कभी आतंकवाद से जुड़ा कश्मीर अब शांति, सुरक्षा और विकास के नए युग में प्रवेश कर रहा है। हिंसक घटनाओं में 68% की कमी, नागरिकों की हत्या में 81% की कमी और कुल हत्याओं में 69% की कमी आई है। 2 झंडे, 2 प्रशासन और 2 संविधान का युग समाप्त हो गया है। पत्थरबाजी की घटनाएं पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। 25 सूत्री एकीकृत कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित की गई है। आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति है। आज से कुछ समय पहले कश्मीर घाटी के युवाओं के हाथों में देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल कराने के लिए पत्थर, बंदूक दिया जाता था, जिसे देश विरोधी गतिविधियों का ज्ञान दिया जाता था। गृह मंत्री अमित शाह के रणनीति का कमाल देखिए कि आज उन्हीं युवाओं के हाथ में कलम दिख रहा है और अच्छी शिक्षा लेकर अपना भविष्य बना रहे हैं। और जब ये युवा शिक्षित होंगे तो अपने कश्मीर को और आगे लेकर जाएंगे। अमित शाह के नेतृत्व में घाटी में नए मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं। मौजूदा कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे रोजगार की लगातार संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घाटी की सभ्यता संस्कृति को जागरूक करने का काम किया गया है, जहां प्राचीन सांस्कृतिक और परंपराओं को पुनर्जीवित करना, मंदिरों और धार्मिक केंद्रों का जीर्णोद्धार करना, कुपवाड़ा में नए मां शारदा देवी मंदिर का निर्माण हो, अमरनाथ यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं के विकास से अमरनाथ यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। माता खीर भवानी मंदिर का जीर्णोद्धार, अन्य पहलों में 123 ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार और नवीनीकरण शामिल है, जिसमें कई मंदिर और सूफी स्थान शामिल हैं। कई वर्षों के बाद कश्मीर के वितस्ता महोत्सव का पुनः आयोजन किया गया है। हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही अमित शाह की रणनीति ने पंचायती राज अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट लागू किया है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना है। सत्ता जो पहले कुछ लोगों जैसे मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार के हाथों में केंद्रित थी, अब आम लोगों तक पहुंच गई है।
ब्लॉक परिषद चुनाव में बिना किसी हिंसा के 58.3% मतदान हुआ है। राज्य के निवासी अब संविधान द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का लाभ उठा रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षण लागू किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के इस कड़े रणनीति का असर है कि जिस वजह से कश्मीर के विकास को पंख लग गए हैं। आतंकवाद के कारण राज्य में विकास कार्यों की उपेक्षा की गई, लेकिन 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद स्थिति बदल गई है, जिसका परिणाम ये हुआ कि सुरक्षा में सुधार हुआ, पर्यटन फल फूल रहा है। अब स्थिति ये है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले पर्यटकों की संख्या 2008 में 76 लाख से बढ़कर 2023 में लगभग 2 करोड़ पार कर चुका है। मोदी सरकार और अमित शाह के रणनीति का कमाल देखिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर पर्यटन स्थलों का विकास 2 दशकों के बाद नए सिनेमा हॉल खुल रहे हैं। बुनियादी ढांचे के विकास में चिनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग शामिल है। इसके अतिरिक्त 80,000 करोड़ के निवेश के साथ प्रधानमंत्री विकास पैकेज में राज्य के व्यापक विकास के उद्देश्य से 63 परियोजनाएं शामिल की गई। इस पहल ने पूरे जम्मू कश्मीर को बदल के रख दिया है।